उस बंदे ने क्या कहा, उस बंदे पर आरोप हम लगा रहे हैं कि वो अपने बचाव में क्या कर रहा है। उसकी छवि अगर खराब थी, वो मतलब उसने क्या हमारी बेटी के साथ करने के लिए मजबूर किया है, जब उसकी हाथापाई या मारपीट पे मतलब बात आई है। ठीक है, वो अपने बचाव में मतलब अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो ये पैसे का दलदल, मेरी बेटी के मतलब इतने शहर में मतलब लेन देन था, उन्होंने मतलब उसके टाइम पे पैसे नहीं दिए। वो गुहार लगा रही थी भी मैंने पेपर देने, अब तो मेरे पैसे दे दो है। और जो पार्टी की कार्यकर्ता लेडीज है, उन्होंने उसको बोल रखा था भी स्टूडेंट है बेटा, तू दुख मत पाइयो, तू बताइयो। वो बोल रही है हमारे को मतलब उसने पेपर छोड़े, हमारे को बताया क्यों नहीं है। तो पैसे के लिए तो मतलब वो बिल्कुल सच्ची मतलब खुली किताब थी एक है। वो अगर उसके पास अपने पैसे नहीं होते तो वो घर में सोती रहती थी, वो घर से बाहर नहीं जाती थी। वो खुल के ये बता दिया करती। अभी किसी मतलब सरपंच की बेटी की शादी थी, उसको मतलब मेरे पास बैठ के बोली मैं शादी में कैसे आऊं, हाँ या तो मेरी ड्रेस बनवा और मतलब वो कर, हाँ तो मैं तेरे से तो छोटी हूँ, हाँ मेरे खाते में 9 रुपए हैं। ठीक है, उसका अपने पैसे उसके पास नहीं होते तो वो खुल के बोल देती थी, है वो उसके पास मतलब पैसे की डिमांड करेगी। माता जी का कहना है कि वो खुले दिमाग की, खुले विचार की बेटी थी, और भाई भी हैं, क्योंकि भाई भी काफी परेशान है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। क्या कहेंगे आप? सर देखो, मैं ये कहूंगा इन्वेस्टिगेशन में कि वो ये कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेलिंग का मामला, जब वो खुद एक बात बताओ, 6-7 लाख का सोना, 500 आंगले में गुट्ठी, 1 डायमंड की गुट्ठी, 3.5 तोले की चैन, इतना गोल्ड वो पहन के रखती थी, और वो इतना पैसा वैसे वेस्ट कर दिया करती, तो किसी ब्लैकमेलिंग के हम सोच भी नहीं सकते। उसको लोगों को रोज वो देती थी बार के बंदे को तो मैं मान भी नहीं सकता कि वो पैसे मांग सकती है। इतना विश्वास को ये कह देना तेरी मम्मी से लिया, मम्मी के आगे भी वो उधार की कह सकती थी कि मम्मी इतने दिन में दे दूंगी है। पार्टी में खर्च करने के लिए मेरे से भी उधार लेती थी, क्योंकि उसको ये पता था मम्मी मतलब इस बात के खिलाफ है, भाई मैं कमा रही हूँ वो मैं उड़ा सकती हूँ, लेकिन मम्मी की पेंशन में हमारा घर का गुजारा चलता है। वो मेरे से टाइम बता के मतलब उधार लेती थी, मेरे को मतलब वो देती थी। ठीक है, पुलिस की जो थ्योरी है कि ब्लैकमेलिंग वाली, कितना सच्चाई है उसमें? बिल्कुल झूठ है। या तो देखो पुलिस के ऊपर दबाव आया हुआ है, ठीक है, हमने कलम 3 संस्कार नहीं करा, या इसलिए थ्योरी बना रही है, ठीक है, या फिर या अगला झूठ बोल रहा है बचाव के चक्रों में नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, या इसके तो इसकी सीबीआई जांच हो, या पुलिस प्रॉपर प्रूफ दे हमें कि ये बंदा है और ये ऐसे ऐसे काम है, जब हमें संतुष्टि होगी। मतलब जो मेरे बेटी के साथ जो सर्कल है उसमें इतने इतने करोड़पति मतलब बच्चे उसके साथ मतलब इलेक्शन में काम करते थे, और भी मतलब रिश्तेदार भी हैं हमारे, उनसे कभी पैसे उसने नहीं मांगे। और रही मतलब ये मतलब बॉयफ्रेंड, ऐसे कीड़े तो वो पालती नहीं थी। जो ग्रुप है वो मतलब एक साथ दोस्त के तरीके से साथ लेके चलती थी। वो दे रहा दिमाग में गोबर चल रहा है, जिसका उसको पता भी लग गया था, उसका गोबर निकालने की हिम्मत रखती थी वो, और इसी कारण से वो मौत का कारण उसका बनाया कि मतलब उसने उसकी मतलब बातों को मतलब ना मानते हुए एक्शन लिया है। अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा सवाल कि सचिन नाम का शख्स का नाम आपने उसके हिमानी के मुंह से कभी सुना है, या सचिन का जिक्र कभी हिमानी के मुंह से आया है? हाँ, सचिन नाम का सुना था। एक और भी था पहले इलेक्शन ऑफिस में मतलब ड्यूटी करता था, वो हमारे मतलब गांव साइड का ही था। उसने दारू पी के कुछ गलत लफ्ज बोल दिया तो उसका घर तक आना दाना था, उसका कॉलर पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया था, और उसको बोला मेरी दोस्ती से तू इलेक्शन में काम करना है तो साफ सुथरी छवि से, मैं मतलब किसी मतलब गंदगी के साथ मतलब दलदल में मैं नहीं फंसना चाहती, मैं किसी का कर्जा नहीं बरतती, मैं किसी का लेके नहीं खाती, किसी को खिलाती हूँ मैं। ठीक है, हम गरीब जरूर हैं लेकिन मेरी मम्मी मतलब मेरे को 2 रोटी घर पे बैठ के खिला सकती है। ठीक है, ये सचिन और वो सचिन में दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही कैसे हो, तो बड़ौदा गांव का शादीशुदा 2 मतलब बच्चे थे उसके, वो भी वो इतनी बड़ी उम्र का मतलब साथ काम करता था, लेकिन उसने दारू पी के एक बार मतलब सचिन मोड़ था वो, उसने मतलब गलत बोल दिया था, उसका जलूस निकाल के रख दिया था मेरी बेटी ने कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तू दारू पी रखे और मेरे को मतलब उल्टा बोलने की। और इधर रोहतक पुलिस दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जहां रोहतक पुलिस हिमानी केस से जुड़ी सभी बातें इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने रखेगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ अब तक सामने आया है पुलिस के द्वारा बताया जाएगा। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब रोहतक पुलिस दोपहर 3 बजे पीसी करेगी और प्रेस ब्रीफिंग में खुलासा करेगी पुलिस हिमानी केस को लेकर।
और बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है, जहां पे संभल में आज भी पहुंचेगा संगम का जल। पवित्र कुंडों में डाला जाएगा संगम का जल। प्राचीन सनातनी स्थलों पर भी गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियों से कुंभ क्षेत्र से गंगा जल जिलों में भेजा गया है। कल भी दमकल की एक गाड़ी आई थी, आज भी दूसरी गाड़ी से संगम का जल जो है वो आ रहा है। कल जो गाड़ी आई थी देख रहे हैं आप, उससे 700 लीटर जो जल था त्रिवेणी का वो पहुंचाया गया था। संभल में बीते दिनों से खुदाई हो रही है, जहां जहां पे भी कुंड है, जलाशय है, बावली है, वहां पे छिड़काव किया जाएगा। और जतिन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आज भी संभल का जल, संगम का जल संभल लाया जाना है। कितने बजे जो गाड़ी है वो आएगी और लोग किस तरीके से स्वागत के लिए तैयार खड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए 2000 लीटर जल जो है वो और आज पहुंचेगा संभल, लेकिन उसके लिए थोड़ी देरी है। अभी हमारी दमकल विभाग से बात हुई, उनका कहना था कि कल देर शाम वो गाड़ी जो है वो निकली है और आज तकरीबन देर शाम तक ही वो गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी। कल भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जब 700 लीटर जल जो है आया था, 4:30 बजे के आसपास वो एक कुंड में पहुंचा और वहां पर जो संगम का जल है उसको कुंड में डाला गया। हालांकि लोग अब उत्साहित है और कल जिस तरीके की तस्वीरें आज शाम को भी वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आज अमूमन जो 2000 लीटर जल लेकर गाड़ी आ रही है वो देरी से है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी आने में, लेकिन उस जल को लोग अपने घरों तक ले जा सकेंगे, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रबंध किया है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर जंगल सफारी की। वन्य जीव दिवस पर गिर में प्रधानमंत्री ने सफारी की सैर की। गिर में सैर के दौरान फिर पीएम मोदी ने किया फोटोग्राफी। जंगल सफारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए पीएम मोदी। दिल्ली के बजट सत्र को लेकर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा यह बजट विकसित दिल्ली बजट है। 24 से 26 मार्च के बीच बजट सत्र। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता का जताया आभार, साथ ही यमुना की सफाई पर दिया जोर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की है। मीटिंग की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर साधा निशाना, कहा कैग रिपोर्ट ने आप सरकार की सभी अनियमितताओं का खुलासा किया है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, किस तरह से जब दिल्ली के लोग कोविड में तड़प रहे थे तब अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल के झूमर खरीद रहे थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में अगर बीजेपी सरकार आई तो राष्ट्र विरोधियों को कड़ा सबक सिखाने में लगेगा सिर्फ 1 घंटा। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिए निर्देश, कहा संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से हो रही निगरानी। पुलिस अधिकारी हर छोटी सूचना को गंभीरता से ले रहे हैं। दिल्ली में सड़कों पर जलभराव की वजह से स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी, लोगों ने प्रशासन से मदद की अपील की। उधर दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में साहिल खान नाम का बदमाश को गिरफ्तार किया गया। लूट की वारदात के बाद फरार चल रहा था बदमाश। आरा में शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग हुई है। फायरिंग में 6 साल का बच्चा घायल हो गया। उधर यूपी के मऊ में चोरों के हौसले बुलंद। शीतला माता धाम में चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों ने माता शीतला का मुकुट समेत धातु की कई मूर्तियों को चुरा लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, चाचा ने घटना को दिया अंजाम। आरोपी चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के एटा में नकली मोबिल ऑयल के कारोबार का किया गया भंडाफोड़। भारी मात्रा में इंजन ऑयल का जखीरा भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क पर खड़े युवक को बाइक सवारों ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। यूपी के बागपत में खड़ी कार में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हादसा। दुकान में घुसा ट्रैक्टर। हादसे में घायल हुई बच्ची और बुजुर्ग। यूपी के बदायूं में सड़क हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी। तापमान गिरने की वजह से बढ़ी ठंड। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी का कहर। बर्फ की चादर से ढकी सड़कें। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
तमिलनाडु में मासी ब्रह्मोत्सव के अवसर पर जश्न का माहौल, कामाक्षी अम्मन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। उधर अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने मचाया जमकर कहर। हालातों को देखते हुए कैरोलिनास के कुछ हिस्सों को करवाया गया खाली। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम जारी है। हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस आरोपी की गिरफ्तारी हिमानी की कॉल डिटेल को खंगालने के बाद हुई है, क्योंकि लोकेशन जो सामने आई थी वो हिमानी और इस आरोपी की लास्ट लोकेशन सेम जगह की ही थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमानी केस से हिमानी की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी पकड़ा गया। हिमानी और आरोपी के फोन की लोकेशन सेम जगह की मिली थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। पूछताछ की जा रही है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। रोहतक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है वो भी बताया जाएगा। कॉल डिटेल